बहुत हुआ सामान बेटा, बहुत हुआ सामान, बहुत हुआ सामान। वाह भाई वाह, सच्चे सनातनी आदमी की तुम्हें तरक्की नहीं देखी जाती है कि सच्चा सनातनी आदमी कैसे कोई चार्टर्ड प्लेन में उड़ रहा है। सच्चा सनातनी आदमी कैसे वाटर में क्रूज भर चला रहा है? सच्चा सनातनी आदमी इतना महंगा गुच्ची वाला चश्मा लगा के कैसे घूम रहा है? नालायकों, तुम लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। हमारे जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनके बारे में लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। भाई साहब ऑस्ट्रेलिया गए हैं, ऑस्ट्रेलिया चार्टर्ड प्लेन में बैठ करके गुच्ची का चश्मा लगा करके एकदम स्टाइल में, अब वहां पानी में वाटर वो मोटर बोट और ये वो पूरा मजा ले रहे हैं। हाँ, तो कुछ लोगों को देखा नहीं जा रहा है। कल हमारी चित्रा त्रिपाठी दीदी ने बहुत डांटा कि कितनी मेहनत करके कोई कहीं पर पहुंचता है तो कुछ लोगों से देखा नहीं जाता है। कितनी मेहनत किए हैं हमारे ये जो है धीरेन्द्र शास्त्री, दिन रात पत्थर तोड़ तोड़ करके तब यहाँ से वहां पहुंचे हैं। दिन रात उन्होंने मतलब पढ़ाई लिखाई इतनी बड़ी डिग्री हासिल की है। दिन रात उन्होंने मतलब पूरा एकदम तपस्या किया है राष्ट्र हित और देश हित के लिए, तब वो ऑस्ट्रेलिया गए हैं, गुच्ची का चश्मा लगा के घूम रहे हैं। तो क्यों गए हैं पता है? घूमने मजे मस्ती करने नहीं गए हैं, वहां जा करके हिंदू राष्ट्र बनाने गए हैं। तुम लोग नालायकों, यहाँ तो बनाने नहीं दे रहे हो हिंदू राष्ट्र, क्या करेंगे वो? है यहाँ बनाने नहीं दे रहे हो, आदमी और कहीं इधर उधर भी ना जाए। तो वो चार्टर्ड प्लेन में बैठ के गठरी बांध के और ठठरी में लपेट के और ऑस्ट्रेलिया, फिजी और न्यूजीलैंड उधर घूम घूम के थोड़ा रिसर्च विसर्च कुछ मतलब वो कर रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। तुम लोगों को ये है कि बाबा कैसे प्लेन में घूम रहा है, ये वो। चित्रा त्रिपाठी दीदी ने कल बहुत सही बोला है, एक आदमी की तरक्की तुम लोगों से देखी नहीं जा रही है। कितनी मेहनत मशक्कत करके, कितनी बड़ी डिग्री हासिल करके, दिन रात पढ़ाई करके, है ना, पत्थर तोड़ करके, भूखे प्यासे रह करके तब वो इस मुकाम पे पहुंचे हैं। कोई ऐसे पहुंच गए हैं? हमारे मोदी जी भी देखो कैसे चाय वाय बेच के तब उस मुकाम में पहुंचे। अब मोदी जी विदेश में जाते हैं डंका बजाने, तो भाई ये भी हमारे इतनी मेहनत करके यहाँ तक पहुंचे, तो इनका भी तो फर्ज बनता है कि विदेश में जाके कुछ डंका वंका बजाएं। एक अकेले आदमी के डंका बजाने से हो जाएगा क्या? सिर्फ मोदी जी डंका बजाए, मोदी जी सब कुछ कर लें, तुम नालायकों कुछ ना करो। और ये हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जो है डंका बजाने निकले हैं तो इनके ऊपर उंगली उठा रहे हो, हद है यार। धीरेन्द्र शास्त्री जी वहां गए हिंदू राष्ट्र बनाने, यहाँ पे तुम लोग उनको बोलो कि भैया हम यहाँ पे हिंदू राष्ट्र बनाने की वो परिकल्पना रचने गए हैं वहां पर। हाँ, यहाँ पे क्या है, सब सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी, राष्ट्र विरोधी, सब ऐसा लोग भरे पड़े हुए हैं कि यहाँ बेचारे वो बना नहीं पा रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना रच नहीं पा रहे हैं। और दूसरी बात, हो सकता है कि ये जो अभी प्लेन क्रैश हुआ है वो पर्ची वर्ची निकाल देते हैं ना, उनको सब मालूम रहता है पहले से, तो उनको पहले से मालूम रहा हो। अब यहाँ पे कोई उनको ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई चीजें, तो इसके चक्कर में उसी के वहां पे दिन रात साधना वाधना करके अपना मोटर बोट पर वो मोटर बोट तुमको दिख रहा है, वो साधना कर रहे हैं उसमें ऐसे ऐसे करके। चार्टर्ड प्लेन तुम लोगों को दिख रहा है, चार्टर्ड प्लेन में वो साधना कर रहे हैं ताकि ऐसी घटना जो पहलगाम में हुई है, या जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ है, या जो उत्तराखंड में जो हेलीकॉप्टर टपक टपक गिर रहे हैं, ऐसी घटना दोबारा ना हो। इसलिए वो देश हित में गए हैं, राष्ट्र हित में गए हैं, सनातन हित में गए हैं। और कुछ लोगों को बस ये बाबा देखो प्लेन में घूम रहा है, चार्टर्ड प्लेन में घूम रहा है, और ये क्रूज में घूम रहा है, और ये महंगा चश्मा लगा लिया है, महंगा महंगा, तुम लोगों को खाली महंगा महंगा दिखता है। उसके पीछे तपस्या नहीं दिखती है, सपोर्ट नहीं दिखता है, कितने बड़े बड़े लोगों का पीछे सब सपोर्ट चीज, ऐसे कोई बाबा बन जाता है? बाबा बनने के लिए उन्होंने कितने दिन तक कैसे कैसे लोगों को बेवकूफ नहीं मतलब लोगों को बनाया है, कुछ किया है, तब आज वो वहां पर पहुंचे। और कोई दूसरा बाबा बताओ इतनी जल्दी है, कम उम्र में इतना पॉपुलर हो करके कुछ तो किया होगा उन्होंने। जैसे मोदी जी हैं, जब कुछ होता है देश में तो सब लोग बोलते हैं ना कि मोदी जी ने कुछ सोच समझ के ही किया होगा, तो ऐसे ही बाबा भी हैं, ये सब एक ही ग्रुप के सब, ये चट्टे बट्टे, अच्छा नहीं लगता बोलने में, लेकिन हैं सब लोग
वही तुम इधर से हो, तुम इधर से हो, फलाना और ढिमाका। आज बाबा ने भी सबको जवाब दिया है। बाबा ने कहा ये लोग गंदी गंदी फिल्में बनाते हैं, है ना, कौन कौन क्या क्या करता है, और हम अगर गुच्ची के चश्मा लगा रहे हैं तो हमको हमसे जलन हो रही, हमको ट्रोल कर रहे हो। बाबा ने जवाब दिया है। हा? अब गंदी गंदी फिल्में बना कौन रहा है? बाबा ने इशारे में बताया है कि वो जो मध्य प्रदेश का वो धाकड़ हाईवे पे देखा, हाँ, भले वो सीसीटीवी कैमरे से पिक्चर बनाई, लेकिन बनाई तो उसकी पिक्चर तो देखी। तो बाबा जो है उनको इशारा कर रहा है। हाँ, तो बाबा देखो, बाबा के थॉट विचार कितने अच्छे हैं। बाबा अपने विचारों से चल रहे हैं। आज ऑस्ट्रेलिया गए हैं, कल कहीं यूके और कहीं यूरोप में जाकर के, स्विट्जरलैंड में जाकर के बर्फ का आनंद लेंगे, वो उधर जाके घूमेंगे, है ना। और कहीं बार्सिलोना चले जाएंगे बाबा, समंदर किनारे अपना अपना उधर लेटे रहेंगे। है, यहाँ पे लोग आकर के डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए बाबा डिस्टर्बेंस से बचने के लिए, एक साधना के लिए गुच्ची का चश्मा लगा करके और चार्टर्ड प्लेन में बैठ करके तब उधर गए हैं। समझो, मतलब देश विरोधियों, राष्ट्र विरोधियों, सनातन विरोधियों, कब तक बदनाम करते रहोगे एक सच्चे सनातनी को? ये बदनाम करना बंद करो। बाबा जी आप अपना घूमते रहो, उधर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उधर ही से हम कह रहे हैं यूरोप निकल जाओ, है ना। हाँ, उधर कहीं कोई वर्जिन आइलैंड में निकल जाओ। हाँ, एकदम ऐसा जहाँ किसी को कुछ पता ही नहीं चले। और बाबा आप सब कुछ करो, हाँ, जो जो आपके अंदर ख्वाहिश है ना, सब आप पूरा करो, लेकिन फोटो वोटो मत डालो, नहीं तो इधर खामखा लोग जलते हैं। हाँ, बहुत सारी चीज़ों को तो फोटो आप डालते भी नहीं होगे ना बाबा। हाँ, वैसे ये भी फोटो मत डाला करो। यहाँ सब सनातन और ये सब विरोधी लोग बैठे हुए हैं। बाबा आप मजे करो, हम आपके साथ हैं बाबा। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।